हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे सेकेंड से लेकर 8 जून 2025 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। कार्ड है, कार्ड ऑप्शंस है। इंट्यूटिवली आप कार्ड के थ्रू से चूज़ कर सकते हैं और बर्थ मंथ तो होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प्स विथ बर्थ मंथ डाल दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल सेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, टैरो एंड वास्तु रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 1 स्पाइडर, सेकेंड से लेकर 8 जून स्पाइडर, फरवरी मई अगस्त नवंबर बर्थ मंथ। ग्रुप नंबर 2 जनवरी अप्रैल जुलाई अक्टूबर स्नेल। ग्रुप नंबर 3 कॉल्ड्रन, मार्च जून सितंबर दिसंबर बर्थ मंथ। ओके, चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं सेकंड से लेकर 8 जून। वीकेंड में, जैसे वीकेंड में कुछ कट्स लग सकती है आपको वीकेंड की तरफ जब आप जाएंगे। ग्रुप नंबर 1 माइनर कट्स कुछ हो सकती है, जैसे शार्प चीज़ों से, निडल शार्प चीज़ों से कुछ। देखते हैं फरवरी में अगस्त नवंबर आपकी बर्थ मंथ, सेकंड से लेकर 8 जून। स्पाइडर कार्ड आपने चूज़ की है। ओके, देखिए स्पाइडर की बात जब भी होती है मतलब प्रयास, एफर्ट्स, एक काम के लिए बार बार एफर्ट्स डालना। एक झटके में ये जो नेट है, कॉब वेव है, ये बन नहीं जाता है। बहुत बार कभी टूट जाते, फिर से बना रही है, टूट जाते। तो यहाँ पर प्रयास है, एफर्ट्स है। एंड स्पाइडर के साथ देखा जाए तो एक कॉब, एक मकड़ी के जाल में, हम कहते हैं ना कोई जाल में फंस गया है जैसे। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा 8 ऑफ शॉर्ट्स वाला, जैसे वीक जब स्टार्ट हो रही है ऐसा एनर्जी हो सकती है कि जाल में फंसी हुई है, स्टक है सिचुएशन। एंड प्रयास बहुत करना पड़ा है, एफर्ट्स लगाना पड़ा है एक काम को करने के लिए। अगर छोटी सी कैब भी बुक करने जा रही है आप, तो देखेंगे बार मतलब कैंसिल हो रही, वो ही कैंसिल कर रहा है, कैब वाला ही कैंसिल कर रहा है, आपका कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जो पहले स्मूथली हो रही थी वीक में, वो एक चीज़ों को रगड़ना पड़ रही है जैसे। नेक्स्ट विद दिस वॉल से हम दीवार देखते हैं, है ना। हम कहते हैं ना चारों तरफ वॉल लगी हुई है, तो ये प्रोटेक्शन की घेरा भी है और ये वॉल ऑब्स्टेकल भी है। अभी किस तरफ वॉल है ये देखना बहुत ज़रूरी है कि प्रोटेक्शन के लिए वॉल बनाया जा रही है या फिर आपकी अपॉर्चुनिटी के लिए वॉल खड़े हैं। देखते हैं आगे। थैंक यू। बट वॉल डेफिनेटली यहाँ पर 2 मीनिंग बता रही है। इधर अपॉर्चुनिटी को कोई रोक रहा है, ओके, एकदम दीवार बन के खड़ा है। हम कहते हैं ना कि जीवन में जैसे दीवार बन के वो खड़ा है, तो वो एक एनर्जी है। और दूसरी है वॉल जो प्रोटेक्शन दे रही है, आपकी चारों तरफ वॉल है, प्रोटेक्शन की घेरा है। बट कहीं ना कहीं वॉल, वेल, कुआं जो होते हैं, एक स्टक सिचुएशन जो खाई में गिरी हुई है। मिड पेज में वॉल वाला एनर्जी आ रही है। दिस इज द एलिक्सिर। कुछ पार्टी फंक्शन वगैरह हो सकती हैं, ओके, वीकेंड में जाकर कट्स वगैरह, माइनर कट्स वगैरह लग सकते हैं। एलिक्सिर अमृत के जैसे हैं, मेडिसिन लेना, या फिर आयुर्वेद आप देखेंगे कुछ ऐसी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के थ्रू से, थेरापी के थ्रू से ये हो सकती है। एलिक्सिर का मतलब अमृत का सेवन। आप ये डिफरेंट व्यूअर्स के लिए डिफरेंट तरीके से काम करेंगे, ओके। बट कहीं ना कहीं थोड़ी शांति, हीलिंग मूवमेंट यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो वीक्स से स्टार्ट हो रही है वो थोड़ी भगम भाग सिचुएशन थोड़ी कम दिखाई दे रही है वीकेंड में जाकर। देखते हैं क्या और एनर्जी आ रही है नेक्स्ट 7 डेज में, सेकंड से लेकर 8 जून ग्रुप नंबर 1 के लिए। थैंक यू। कुछ छुपाने की कोशिश किया जा रहा है मिड वीक में। थैंक यू। जैसे आपसे कुछ छुपाने की कोशिश किया जाएगा, ये कर्म भाव से भी जुड़ी हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 नेक्स्ट 7 डेज, 1 टाइम। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक में आ रही है कॉल, इम्पॉर्टेंट फोन कॉल, कन्वर्सेशन। स्पाइडर, ओ माय गॉड, दिस इज फायर्ड अप। कोई जैसे गुस्से से फूट रहा है एकदम, पटाखा की जैसे। बिल्डिंग अप इमोशन, ओवरवेलमिंग थॉट्स एंड वेरी एंग्री। जैसे फायर्ड अप मतलब निकाल दिया काम से, दैट्स काइंड ऑफ सिचुएशन। स्पाइडर मतलब वीक की जो स्टार्टिंग 1-2 दिन का जो एनर्जी है, सेकेंड थर्ड
मतलब बहुत भयंकर कुछ चीज़ों में ईगो क्लैश वगैरह, या फिर बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा कर जाना, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। आपकी बॉस बहुत ज़्यादा अननेसेसरी चिल्लाएंगे, कोई रीज़न नहीं है, कोई कन्वीनियंट रीज़न नहीं, बट चिल्लाते जा रही है। वॉल बटरफ्लाइज, ओ नाइस। तो कोई वॉल ब्रेक हो रही है, मतलब अपॉर्चुनिटी का रास्ता बन रही है। डिवोशन कैन स्टॉप स्माइलिंग, हैप्पीनेस एंड फीलिंग कंप्लीट। सो एक प्रोटेक्शन मिलना, तो ये जो यहाँ पर मुझे लग रही थी कि अपॉर्चुनिटी शायद ब्लॉक हो रही है, नहीं, बटरफ्लाई यहाँ पर वो ब्रेक कर रही है। कुछ ऑब्स्टेकल जो यहाँ पर सिचुएशन चल रही थी ये ब्रेक हो रही है। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही है कि आपके ऊपर अननेसेसरी कुछ चीज़ को डालने की कोशिश कोई कर रहा है, एंड सडनली आप गुस्से में, आपका गुस्सा उस टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, एंड यू कैन ब्रेक दिस पैटर्न। मैं गुस्से को, मैं नहीं कह रही कि आप गुस्सा हो जाएंगे, अच्छी बात है, बट ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, क्योंकि मिड वीक की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट तरीके से आ रही है, तो यहाँ पर कुछ तो होगा यहाँ पर। ओके, एलिक्सर के साथ है अनकंट्रोलेबल डिज़ायर मस्ट, ओ माय गॉड, एलिक्सर के साथ अनकंट्रोलेबल डिज़ायर, हंगर फॉर प्लेजर। वीकेंड में जाकर कॉकटेल पार्टी वगैरह कुछ दिखाई दे रही है। अनकंट्रोलेबल डिज़ायर मस्ट हैव, तो वीकेंड में जाकर इस टाइप की कुछ कॉकटेल पार्टी, ड्रिंक, इस टाइप की थोड़ी एनर्जी आ रही है। डोंट डू दिस, क्योंकि यहाँ पर मुझे ड्रिंक की वो कब भी दिखाई दे रही है, बट कुछ ऐसे सिचुएशन में आप फंस सकते हैं जहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं हो रही हो। ऐसी कोई कंपनी संगत यहाँ पर हो सकती है जो आपके अंदर भी वो डिज़ायर को क्रिएट कर देगा। होते ना कंपनी संगत, एक कई बार आप देखेंगे कुछ स्पिरिचुअल पर्सन है, संगत खराब है, ऐसा कुछ बोल बैठा जिसकी वजह से सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया। एनवायरनमेंट, तो वीकेंड की जो एनवायरनमेंट है वो दिख रही है जैसे कोई आपको खींच रहा है, यू नो, एडिक्शन कुछ चीज़ों के लिए, नशा है, ऐसी कुछ चीज़ों से जुड़ी। ओके, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए ये डेफिनेटली कुछ ऐसे कंटेंट हो सकती है, यू नो, अब थोड़ी ऑब्सेशन क्रिएट होना वीकेंड में। देखते हैं, सक्सेस कार्ड आई। ओके, नेक्स्ट 7 days, one time more spirit, next 7 days। बॉटम ऑफ द डेक में है कंफ्यूजन। दिस इज मिड वीक हैप्पीनेस एंड लेट गो। सो देखिए, मैं आपको बोल रही थी कि वीक स्टार्ट हो रही है, कन्फ्यूजन, गुस्सा, नाराज़गी, यानी यहाँ पर एक मकड़ी की जाल, करप्शन भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिसको लेकर एकदम से गुस्से से यू नो कुछ चीज़ों में असर्टिव हो जाना, बोल बैठना कि आपकी वजह से ऐसा हुआ, ये चाहे कुछ कोई भी पर्सन सामने खड़ा हो, ट्रूथ बोल देना, एकदम ब्रूटल ट्रूथ को सामने रखना, ऐसे टेंडेंसी यहाँ पर वीक के स्टार्ट में ये हो सकती है। बट अगेन मिड वीक की एनर्जी देखिए बार बार आ रही है, हैप्पीनेस, यहाँ पर सक्सेस कार्ड भी आई हुई है, एंड वीकेंड की एनर्जी लेट गो। देखिए कोई फॉल कर रहा है, गिर रहा है, सडन फॉल, मार्स केतु कंजंक्शन होने जा रही है 7 जून के आसपास शायद। सो मार्स केतु, हाइट से फॉल, गिर जाना, इस टाइप की सिचुएशन, बहुत ज़्यादा किसी ने ड्रिंक कर लिया, एकदम से सीढ़ी दिखाई नहीं दी, गिर गई, यू नो, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पर थोड़ी हो सकती है। तो मेक श्योर माय डियर, एक हेल्दी बाउंड्री वॉल आप ज़रूर क्रिएट करें, ये ज़रूरी है। देखते हैं क्या मैसेज आ रही है टैरो से। थैंक यू। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। कोई भी चीज़ें जब एक्सेस हो जाते हैं, अनकंट्रोलेबल होगा, तब फॉल तो होगा वहाँ पर। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, नेक्स्ट 7 days, 2 से लेकर 8 जून। जैसे वाइब्स आ रहे हैं, वीकेंड में कोई आपसे मांग रहा है पैसे कि मुझे पीना है, मुझे दो, मुझे बॉटल चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ, मतलब अनकंट्रोलेबल, मतलब सामने वाला ऐसा पर्सन है जो मना भी नहीं कर पा रहे हो, जैसे बहुत क्लोज ब्लड कनेक्टेड कोई पर्सन हो सकता है, बॉस हो सकता है, आई डोंट नो, दिस इज समवन जो उसके लिए वो अमृत है, यू नो। वन टाइम मोर स्पिरिट, उस जगह पर भी आपको समझदारी के साथ काम करना होगा, मतलब पूरा दे नहीं देना है आपको, उस जगह पर थोड़ी हेल्दी बाउंड्री लगाना ज़रूरी है। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक में देखिए निगोशिएशन है,
ओके। टेम्परेंस कार्ड आने का मतलब है निगोशिएट करना, ब्लैक एंड वाइट, मतलब डेमन एंड देव तत्व के बीच, या फिर कोई ऐसी कोई पर्सन जो बहुत ज़्यादा डेमन की एनर्जी, आपको लग रहा है दिस पर्सन इज़ लाइक सच में करप्टेड एंड यू आर दैट पर्सन जो बहुत ही ऑनेस्ट वे में काम करना पसंद करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं अपनी ऑनेस्टी को भी मेंटेन रखेंगे, उनको भी उनके सामने उनके जैसे बनकर रहने की कोशिश करें। तो निगोशिएशन, बैलेंस दिखाई दे रही है। आपकी कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी में डिस्टर्बेंस है। 9 ऑफ शॉर्ट्स एंड विद दिस इज़ द कार्ड जो इस डेक में एक्स्ट्रा कार्ड है। ये डेथ कार्ड की जैसे आप देख सकते हो इस कार्ड को, डेथ जो जहाँ पर कोई मतलब ख़त्म नहीं हो रही, कोई कार्मिक साइकिल कैरियर वर्क फील्ड में जो आपको परेशान कर रही है, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है, नाइट स्लीप डिसऑर्डर एंड पर्टिकुलरली हो सकते काम की जगह की कोई पर्सन को लेकर, इशू को लेकर आपको 7 डेज में निद्रा की बहुत कमी हो। देखिए आपकी हेल्थ की अगर बात करें, विद दिस एस ऑफ कप्स कुछ ओवरफ्लो होता हुआ दिखाई दे रही है, राइट। इमोशंस और ओवरफ्लोइंग। देखिए एस ऑफ कप्स हेल्थ में जब आते हैं ये कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम की जैसे प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं, बट आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे क्योंकि अभी गर्मी का समय चल रही है, तो ये सर्दी में कुछ दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, कुछ कोल्ड फीवर टाइप का हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ओके। एस ऑफ कप्स आने का मतलब है हीलिंग आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। थोड़ी मी टाइम एंजॉय करें, सूदिंग म्यूज़िक हो सकती है आप सुनो, कोई ऐसे विंड चाइम्स का साउंड जो होती है, सिंगिंग बाउल का जो साउंड होती है, ये आपको हील करेंगे। वाटर साउंड जो होती है। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, इस वीक में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में बहुत हड़बड़ी है, आप करने जा रहे हो, कुछ रुकावटें क्रिएट हो रही है बिकॉज नाइट ऑफ शॉर्ट्स, कोई बुला रही है, कोई झगड़ा कर रही है, कोई बेल बजा दिया, मतलब कुछ बार बार स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जैसे आप 10-15 मिनट भी ठीक ठाक से बात मतलब कर नहीं पा रही हो, उस टाइम फ्रेम में भी काफ़ी ज़्यादा थॉट्स नेगेटिविटी दिख रही है। आपकी अगर ओवरऑल लव लाइफ की भी बात करें, दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हॉट एंड कोल्ड सिचुएशन क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक्सट्रीम पैशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स में भुगतान नहीं हो रही है। ट्रैवल का एनर्जी आ रही है थोड़ी कि आपकी लवर, आपकी पार्टनर साथ बहुत ज़्यादा ट्रैवल इस टाइम फ्रेम में कर रहा है, बट द मेन एसेंस जो है लव लाइफ का वो बहुत हॉट एंड कोल्ड, कभी खुशी कभी गम की वजह से सिचुएशन है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है बिकॉज दिस अ क्विक पैशन, मतलब होता है ना कि पैशन एक्टिव हो गया एंड समवन इज गॉन, चला गया, दैट काइंड ऑफ एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो रिलेशनशिप बहुत हॉट एंड कोल्ड मोड में दिख रही है, ओके। कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है यहाँ पर, ओके। क्या मैसेज है आपके लिए? ग्रुप नंबर 1, वन टाइम स्पिरिट, soothe your soul, that's the ace of cups message. I've already told you कि इस टाइम फ्रेम में आपकी सोल को लेकर कुछ ऐसे कोई ऐसी एक्टिविटी जो दिल को, आत्मा को तृप्ति देते हैं, चाहे वो आप थोड़ी बहुत पेंटिंग करते थे पहले वही कीजिए थोड़ी। मुझे आपके लिए ना बहुत ज़्यादा फॉरेन एलिमेंट आ रही। फॉरेन मतलब आप फॉरेन नहीं चले जाएंगे, मतलब मान लीजिए आप एक कम्युनिटी में हैं, 10 लोगों के बीच बैठे हैं एंड यू फील लाइक यू आर द फॉरेनर। फॉरेनर क्या होती है हमारी, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका से इंडिया आ रहा है तो उसको हिंदी लैंग्वेज का कुछ समझ नहीं है, 10 लोग उसको गाली भी दे रहा है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, जैसे ट्रीटेड लाइक ए फॉरेनर। तो जस्ट लाइक वो सिचुएशन, जैसे आप 10 लोगों की भीड़ में तो है बट आपको जैसे फॉरेनर के जैसे ट्रीट किया जा रहा है, जैसे आप कुछ समझते ही नहीं हो कम्युनिटी का, यू आर लाइक द घोस्ट वन, मतलब आप एक्स्ट्रा हो बट ज़रूरी भी हो, उस नमक के जैसे कि कम भी नहीं, मतलब होना पड़ेगा। तो आप जैसे बड़ी मुश्किल से एडजस्ट कर रही हो जहाँ पर आप रहना नहीं चाहते हो, तो थोड़ी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन बट अब अच्छी तरह से निगोशिएट कर रही है, निगोशिएशन है वहाँ पर। इनर विजन, कट थ्रू द फोग ऑफ कन्फ्यूजन विथ योर पावर ऑफ डिसर्नमेंट। ओ इनर विजन, तो यहाँ पर तो कन्फ्यूजन है माय डियर इस नेक्स्ट 7 डेज में, बट इस कन्फ्यूजन से दूर कैसे आप जा सकते हैं? डेफिनेटली यहाँ पर आपकी जो खुद की जो हीलिंग पावर है, आपके अंदर ही हीलिंग पावर है, उसको एक्टिव करो, अपने आप में थोड़ी मज़े में रहो। वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में गम है बट उस गम में भी थोड़ी मज़ा है एंड उस मज़े में आप रहो नेक्स्ट 7 डेज में, ओके। वन मोर कार्ड स्पिरिट एंड वेव ऑफ कनेक्शन, वेव योर कनेक्शन thoughtfully, creating supporting wave that uplifts your personal and professional journey। ऐसे लोगों की संगत में रहने की कोशिश करो जहाँ पर तुम्हें थोड़ी लोग एनर्जाइज करें, थोड़ी तुम्हारे मोटिवेट करते हैं, एंड अगर मजबूरी है ऐसे लोगों के साथ बैठना तो कम समय व्यतीत कीजिए।
जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। बिकॉज कनेक्शन नेक्स्ट 7 डेज़ में किस किस लोगों के सानिध्य में आप रहेंगे, वो आपकी सोल, आपकी बॉडी, माइंड, स्पिरिट पर डेफिनेटली बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला होगा। तो थोड़ी समय को कट कर दीजिए, ज़्यादा समय ऐसे लोगों के साथ मत बिताइए, एनर्जी पॉजिटिव होंगे। थैंक यू सो मच। वेलकम ग्रुप नंबर 2, नेक्स्ट 7 डेज जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, आपकी बर्थ मंथ 2 से लेकर 8 जून। आपकी रीडिंग में मुझे कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है। देखते हैं स्नेल कांड, तो कुछ कम्युनिकेशन रिगार्डिंग कुछ दिक्कत और उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ग्रुप नंबर 2, स्नेल को आप देखते हैं ना, बहुत शाई इंट्रोवर्ट टाइप एनर्जी से हम कनेक्ट करते हैं। छूते ही वो अपनी जो हार्ट कवर है उसके अंदर वो अपने सॉफ्ट पोर्शन को छुपा लेते हैं, ताकि उसको कुछ जैसे खतरा है, कुछ भी खतरा, कुछ रेड सिग्नल उसको दिखाई देते हैं, तो जैसे वो मतलब उसकी जो हार्ड पोर्शन होती है उसके अंदर वो सॉफ्ट पोर्शन को अंदर ले लेता है। तो एक मैसेज आ रही है कि आप इंट्रोवर्ट शाई पर्सन हो सकते हैं नेक्स्ट 7 डेज़ में। जैसे आप बहुत कॉशस हैं, बहुत अलर्ट हैं। देखते हैं एंड विद दिस पावर, एक ट्रांसफॉर्मेशन है स्नेल से पावर का। टोनी मॉरिसन, एक ट्रांसफॉर्मेशन है स्नेल इंट्रोवर्ट शाय, बट दिस एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी कैरेक्टर की। ओके, देखते हैं क्या मैसेज आ रही है नेक्स्ट 7 डेज। मार्स की तो कंजंक्शन जब होती है, ये कंजंक्शन में ब्लड कनेक्ट होते हैं, ब्लड रिलेटेड इशू आते हैं, राइट। सडनली ब्लड से कुछ कट्स हो जाना, ब्लड निकल जाना, या फिर हाइट से फॉल कर जाना, सीढ़ी से गिर जाना, स्लिप कर गिर जाना, इस टाइप की सिचुएशन। कुछ नेडल्स वगैरह, कट्स, शार्प चीज़ों से कट्स लग जाना। देखते हैं सडनली घर में कीड़े मकोड़े बहुत आ जाना नेक्स्ट 7 डेज। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 2, वन टाइम लाइफस्टाइल, एक वर्ड आ रही है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में, लाइफस्टाइल। देखते हैं व्हाट्स अबाउट योर नेक्स्ट 7 डेज। ओह, यहाँ पर आप थोड़ा सा स्नेल क्या करते हैं, यहाँ पर एक कार्ड आई है वॉकिंग आउट, निगोशिएशन, निगोशिएटिंग विथ यू। जैसे वो थोड़ा बाहर आ रही है, मतलब निगोशिएट करने के लिए। ओके, क्योंकि आपकी कुछ पास ट्रॉमा दिखाई दे रही है, बिल्डिंग अप वर्ड्स, डिफेंसिव, ब्लॉक, हार्ट चक्रा। यस, दैट्स द स्नेल। तो गर्डेड है स्नेल, एक्चुअली गर्डेड है। तो वो डर रहा है कि थोड़ा सा अगर निकल गई तो कोई मुझे मारेगा जैसे, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही कार्ड आई है, पास्ट ट्रॉमा, बिल्डिंग अप वर्ड्स, डिफेंसिव, ब्लॉक, हार्ट चक्रा। अपनी हार्ट को मैं ओपन अप नहीं कर पा रही हूँ, अपनी फीलिंग्स को मैं एक्सप्रेस इसलिए नहीं कर पा रही हूँ कि सामने वाला रिजेक्ट कर देगा। सामने वाला मुझे कुछ बोल दिया तो मेरी तो सेल्फ रिस्पेक्ट में हर्ट हो जाएगा, मेरी ईगो हर्ट हो जाएगा। तो ये ट्रॉमा में आप फंसी हुई है ग्रुप नंबर 2, या फिर बहुत टाइम से, क्योंकि स्नेल का एक एक्चुअली यही करेक्टर है, गर्डेड, डरा हुआ। अगर निकलूँ तो कोई जैसे मारेगा या फिर कुछ हो जाएगा मेरे साथ। अनसेटिस्फाइड, रेसिप्रोकेशन, लूजिंग इंटरेस्ट, मतलब बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर जाना। केतु, प्योरली केतु एनर्जी आ रही है आपके अंदर। बट हियर इज़ अ टर्म निगोशिएशन। तो मुझे लग रही है कि आप धीरे धीरे कर ना वो स्नेल बाहर आ रही है, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर निगोशिएट करने के लिए। मतलब कुछ चीज़ों 2 पर्सन के बीच हो सकती है, या फिर अपनी कोई काम को लेकर एक्शन लेना, किसी को कुछ बोलना, इवन पेरेंट्स से भी कुछ बोलना, वो भी मुश्किल हो सकती है आपके लिए। आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि पेरेंट्स को अपनी बात कुछ कहना, एक्सप्रेस करना, वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी बहुत दिक्कत है आपके लिए। तो आपको लग रहा है मुझे वो कहना नहीं है, रहने दो। तो दैट्स द केतु, बहुत जल्दी लेट गो और गिव अप करने की टेंडेंसी। बट हियर इज़ द पावर कार्ड, जो एनर्जी आ रही है कि तुम थोड़ी अगर इस वर्ल्ड को ख़त्म करते, बिकॉज डिफेंसिव आप देखेंगे, जो बच्चा बहुत बचपन से माता पिता को लड़ते हुए देखता है, या फिर माता पिता डिवोर्सी है, इस टाइप की सिचुएशन, घर में मारपीट चल रही है, तो बच्चा आइदर इंट्रोवर्ट हो जाएगा और वो बच्चा बहुत वायलेंट हो जाता है। छोटी छोटी बात पर वो बहुत डिफेंसिव एक एटीट्यूड रखता है, बहुत स्वाभाविक नेचर है।
सो हो सकता है आपने कुछ ऐसे परिवार में डिस्प्यूट देखकर बड़ी हुई हो, या फिर बहुत ज़्यादा अटेंशन अफेक्शन ना मिली हो, बहुत जल्दी गिव अप करने की टेंडेंसी है। बट समहाउ मुझे दिख रही है कि स्नेल के साथ पावर कार्ड आई है, यहाँ पर निगोशिएशन कार्ड आ रही है, चीज़ें ठीक हो रही है। ये कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर है, बिकॉज सैटर्न पाइसेस, ये बहुत सारे आपका फीचर चेंज होने जा रही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। वन टाइम मोड, ग्रुप नंबर 2। ए भी है। ओके, व्हाट्स अबाउट नेक्स्ट 7 डेज? ओह, परसिवियरेंस कार्ड रिवर्स में है। परसिवियरेंस धैर्य का कार्ड है, पेशेंस का कार्ड है, रिवर्स में है, मतलब कुछ सडन कुछ होने जा रही है। दैट इज़ राहु, रेवोल्यूशनरी चेंज। हम राहु से ही रेवोल्यूशनरी चेंज देखते हैं। थंडरस्टॉर्म, बारिश। ओके, आप ट्रैवल करने गए, किसी बारिश में किसी जगह पर फंस गए, गाड़ी नहीं आ रही है, कोई व्हीकल नहीं आ रही है, सडनली आप फंस गए उस जगह पर। बट यूनिवर्स एक मैसेज देना चाहते हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ। तुम उस छोटे छोटे स्टेप्स लेकर जिस तरफ जा रही हो, पावरफुल हो रही हो, यू आर ऑन द राइट पाथ। एंड डेफिनेटली दिस द कार्ड ऑफ लव, रिलेशनशिप रिगार्डिंग रिकन्सिलिएशन, यहाँ पर फीलिंग्स एक्सप्रेस, इस टाइप की मैसेज है। बट दैट्स विल बी लाइक सडन। बट यस, थोड़ी बारिश में किसी जगह पर फंस जाना, क्योंकि अभी तो सिचुएशन बहुत अर्ली रेनी सीजन स्टार्ट हो गई है। राहु कुंभ में है एंड सैटर्न पाइसेस में होने की वजह से थंडरस्टॉर्म का, वाटर लॉगिंग प्रॉब्लम का एक दिक्कत तो इस साल में देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। थैंक यू। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ नेक्स्ट 7 डेज। लव लाइफ में ब्लेसिंग्स है। वन टाइम मूव स्पिरिट, देखते हैं नेक्स्ट 7 डेज। दिस इज बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसके नीचे है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड लुक एट दिस इज 7 ऑफ शॉर्ट। जैसे कुछ चोरी छुपी चल रहा था लंबे टाइम से। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड्स अगेन गार्डेड एनर्जी है। ओके, अपनी पावर को शो करना या फिर डिफेंसिव एक मोड में रहना। एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, वो चीज़ें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ डिफेंसिव मोड बहुत आपके अंदर है। एक इस नेचर को आप इसलिए भी पकड़ कर रखते हैं ताकि कोई चोट ना पहुंचाए मे भी। बट कभी कभी क्या होती है कि ये नेचर जब आपकी एवरी टाइम होती है तो जो ज़रूरत की पर्सन है और जो आपके दिल के करीब है वो भी छूट जाते हैं। कैरियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ। ओके, कुछ प्लान चल रही है बैकग्राउंड में, स्ट्रेटजी आपकी कैरियर वर्क फील्ड को लेकर देखते हैं। मतलब बड़ी मुश्किल से कैरियर वर्क फील्ड में आप सर्वाइव करें। 5 ऑफ कप्स, आपको बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं है कैरियर वर्क फील्ड में नेक्स्ट 7 डेज में, बिकॉज 5 ऑफ कप्स हार्ट ब्रेक या फिर कुछ ऐसे काम आपको करना पड़ी है, मजबूरी, निगोशिएशन बड़ी मुश्किल से बैलेंस कर रही है। बिकॉज 5 ऑफ कप्स एक डिफीटेड मोमेंट है, रिजेक्शन। एंड हियर इज द टेम्परेंस, बड़ी मुश्किल से आप पेशेंस, धैर्य बनाकर रखिए कैरियर वर्क फील्ड की जगह पर। मतलब ये एक कार्ड है जहाँ पर एक ब्लैक एनर्जी जो है नेगेटिविटी है, एंड वाइट कार्ड आप मतलब आप दिखा रही हो सब ठीक है बट ठीक नहीं है। यहाँ पर अंदर ही अंदर आपका सिचुएशन कैरियर वर्क में बहुत ख़राब दिखाई दे रही है, मुश्किल से आप बैलेंस कर रही हो। हेल्थ की बात करें, 9 ऑफ शॉर्ट्स, नाइट स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आ रही है या फिर नाइट अच्छी साउंड स्लीप नहीं हो रही है। साउंड स्लीप की ज़रूरत है। नींद एक फूड है। वो कहते हैं ना कि अत्याचार तब बढ़ जाती है जब आपको कोई सोने ना दे, आपको कोई सोने नहीं दे रहा है। सो 9 ऑफ शॉर्ट्स का जो एनर्जी है वो मतलब जैसे एनर्जी ऐसी है कि आपको कोई सोने नहीं दे रहा है जैसे, या फिर काम की चिंता है, रिलेशनशिप की चिंता है, कोई परेशान कर रहा है बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो। 9 ऑफ शॉर्ट्स, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ व्यूअर्स को आँख रिलेटेड कुछ इशू यहाँ पर आ सकते, घर में किसी का आँखों का ट्रीटमेंट। आपकी स्पिरिचुअलिटी की बात करें, 4 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स सेलिब्रेशन है। सो कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी बता रही है कि आप किसी जगह पर जाने की प्लान कर रही हो, कोई सेक्रेट प्लेस जाने की प्लान कर रही हो, कोई बुकिंग वगैरह, टिकट बुक वगैरह हो सकती है। स्पिरिचुअलिटी 4 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा जगह है जो आपकी डिज़ायर है, मतलब एक प्लेस, एक सेक्रेट प्लेस जिस जगह पर आप जा रहे हो। बट इस मैरिज कार्ड ऑल्सो
बट ये स्पिरिचुअलिटी में आई है, तो स्पिरिचुअल प्लेसेस में किसी से मिलना, ओके और हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ कोई स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाएंगे, सैक्रेड प्लेस में जाएंगे नेक्स्ट 7 डेज में। ओके, व्हाट्स अबाउट योर लव लाइफ? वाओ, 6 ऑफ शॉर्ट्स विद द जजमेंट कार्ड। जजमेंट कार्ड को इस तरह से देखा जाता है जैसे एक सडन कम्युनिकेशन, जहाँ पर उम्मीद नहीं है, लीस्ट एक्सपेक्टेशन, आप सरप्राइज भी बोल सकते हैं उसको। जजमेंट का मतलब इस तरह से देखिए कि कोई लंबी टाइम से खाई में गिरी हुई है, बहुत टाइम से वो हेल्प हेल्प कर कर चिल्ला रहा है, एंड सडनली कोई आकर उसको बचा ले, दैट इज़ प्योरली जजमेंट कार्ड। सडन कम्युनिकेशन, सडन कुछ होना, सडन। तो रिलेशनशिप में 6 ऑफ शॉर्ट्स आपकी पार्टनर हो सकता है, या फिर आप कुछ जियोग्राफिकल डिस्टेंस चल रही थी, सडन कुछ कम्युनिकेशन, सडन कुछ बातचीत वगैरह यहाँ पर हो सकती है। ओके, लेट मी चेक वन मोर कार्ड, लेट मी चेक, बट यू आर ऑन द राइट पाथ। सडन कॉल, कम्युनिकेशन, ग्रुप नंबर 2, लव लाइफ में Queen of Swords, someone is very matured, someone is very matured, logical with the 7 of Cups and bottom of the deck में है 3 of Wands, long distance कुछ ट्रैवल वगैरह दिखाई दे रही है। ओके, 7 of Cups and Queen of Swords, कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, या फिर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच रहे जो बहुत स्ट्रॉन्ग है माइंड वाइज। क्वीन ऑफ शॉर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, रैशनल, लॉजिकल, समझदारी है, एंड 7 ऑफ कप्स जो आपको उलझन में डाल रही है कि उसकी समझदारी, उसकी एनर्जी, उसकी ऑरा ऐसी है, बट 3 ऑफ वॉन्ड्स में प्लानिंग है, स्ट्रेटेजी है, बट अगेन हो सकता है कि आप एक ऐसी पर्सन से डील करें वो बहुत सैटर्न की एनर्जी होल्ड करते हैं, शनि की एनर्जी को होल्ड करते हैं। बट विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, घर में बातचीत, विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशन है, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ शॉर्ट वाला वो कनेक्शन है, यहाँ पर वन पर्सन इज़ वेरी पैशनेट एंड अनदर पर्सन इज़ लाइक वेरी मेच्योर टाइप। ओके, बिकॉज थोड़ी एनर्जी आ रही है, ऐसा कपल, वन पर्सन लॉजिकल, अनदर पर्सन इज़ वेरी इमोशनल एंड पैशनेट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, देखते हैं और क्या गाइडेंस है सिचुएशन रिगार्डिंग। थैंक यू। Pathfinder, trust your inner compass to illuminate your path through love and career, revealing the direction your soul wishes to explore। मतलब Pathfinder मतलब नॉर्थ नोड अलाइन हो चुकी है आपकी, कुछ पेटेड इवेंट होने जा रही है। आपकी इनर कंपास मतलब आपकी खुद की जो सोल के अंदर की आवाज़ है वो आपको कहेंगे कि ये करना चाहिए तुम्हें। सो जस्ट लिसन टू योर ओन इंट्यूशन, इग्नाइट एम्बिशन एंड पैशन। ओके, देखते हैं गाइडेंस ग्रुप नंबर 2। वन टाइम मोर स्पिरिट, गेट अप एंड गेट मूविंग, ब्लड स्टोन, एक्टिवेट योर मार्स पावर, गेट अप एंड मतलब काम करो, एक्शन लो, सोचने से कुछ होगा नहीं, एंड क्लियर द क्लैटर, मन की अंदर में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, मन के अंदर में जितनी नेगेटिविटी है, पहले उसको रिलीज करो, क्लियर द क्लैटर। इवन आपकी फ़ोन में अननेसेसरी ऐप्स है, घर में क्लैटर है, जो भी है जस्ट रिलीज दिस, क्लैटर फ्री करो, घर को साफ सुथरा रखो, वॉशरूम को साफ सुथरा रखो, एंड गेट अप एंड गेट मूविंग, एक्टिव हो जाओ, प्रोएक्टिव एनर्जी में आ जाओ। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 2 मंथन स्टूडिंग में वीडियो पसंद आई, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। नर्वस सिस्टम बहुत जैसा दिक्कत हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, मसल पेन और हाथ पैर कांपना जो नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होती है, इस टाइप की थोड़ी सिचुएशन अराइज हो सकती है नेक्स्ट 7 डेज़ में। आपकी रीडिंग के दौरान मुझे वो बहुत महसूस हो रही है, जैसे स्टेबल मेंटली, हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे फोगी सिचुएशन है, हाथ पैर कांपना मुझे बहुत ज़्यादा है, जैसे कुछ किसी सिचुएशन में हमें डर लगती है बट हमें रीज़न नहीं मालूम होती है, क्या कन्वीनियंट रीज़न है, कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ भी नहीं है। एंड पर्टिकुलरली मार्स केतु कंजंक्शन 7 जून के आसपास से स्टार्ट होगा। केतु मार्स बिकॉज इज ए फायर प्लैनेट, करेज है आपका पावर है, मैस्कुलिन एनर्जी है, केतु एनर्जी को रेस्ट्रिक्टेड कर देता है। तो मन में किसी चीज़ के लिए बार बार भय आते हैं, सडन फॉल, सीढ़ी से गिरना, कट्स लग जाना। ओके, लेट्स सी ब्लड रिलेटेड इशू, कॉल्ड्रॉन, हवन होना, छोटा हवन घर में,
बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स, मैनिफेस्टेशन, जहाँ पर बार बार फायर एलिमेंट, हवन का, धूपबत्ती, अगरबत्ती, इस टाइप की चीज़ों की खरीदारी बहुत ज़्यादा करना। ओके, देखते हैं ऐसी कोई स्पिरिचुअल कॉल्ड्रॉन नहीं हो सकता आप खरीदो। ओके, यू नो, इस कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट विद दिस सबकॉन्शियस। ओह लुक एट दिस, एक लेडी कुछ लिख रही है। सबकॉन्शियस राइटिंग मतलब ऑटो राइटिंग जिसको हम कहते हैं, ऑटो राइटिंग। ओके, एंड यहाँ पर जैसे कुछ स्पिरिट मदद कर रही है, एंड इसको कुछ कुछ पता नहीं है, कुछ लिखते जा रही है, कुछ लिखते जा रही है, एंड जो मन में आ रही है, सबकॉन्शियस और ऑटो राइटिंग हम जिसको कहते हैं। ओके, मैं बहुत जल्दी सबकॉन्शियस ऑटो राइटिंग के ऊपर एक रीडिंग लेकर आऊँगी। आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर आप बता सकते हैं, बट मैं लेकर आना चाहती हूँ सबकॉन्शियस एंड ऑटो राइटिंग के ऊपर। देखते हैं क्या थीम है नेक्स्ट 7 डेज। सबकॉन्शियसली जैसे कुछ चीज़ों को पता चल रही है आपको होने से पहले, आभास मिल रही है बहुत ज़्यादा। केतु आभास है, केतु कारक ऑफ इंट्यूशन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आपको थोड़ी केयरफुल होना है। अगर आप शॉपिंग वगैरह करी है नेक्स्ट 7 डेज़ में, गलती से ऑर्डर प्लेस्ड हो जाना एंड बाद में जाकर रिफंड ना करना, इस टाइप की सिचुएशन। कुछ व्यूअर्स के लिए वाइब्स आ रही हैं, कुछ मिटाया जा रही हैं ट्रस्ट। मतलब होता ना, कुछ ऐसी फ़ोटो है, कुछ ऐसी मेमोरी है किसी का, जो जैसे बर्निंग बाउल्स रिचुअल्स के थ्रू से उसको जलाया जा रही है। आपकी फैमिली मेम्बर्स, आपकी फ्यूचर, आपकी चिल्ड्रन हो सकते, इसको लेकर कुछ बातचीत आपसे करें, बट आप इतनी ज़्यादा एब्सेंट माइंडेड है कि लॉजिकली कोई डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा ग्रुप नंबर 3 को नेक्स्ट 7 डेज़ में प्रॉब्लम हो रही है। एंड टू मच समथिंग इज ट्रस्ट, समथिंग इज़ टू मच थ्रोइंग आउट मेमोरीज। तो कुछ मतलब शायद कुछ रिलेशनशिप रिगार्डिंग कुछ ट्रस्ट, कुछ ऐसी पास्ट, कुछ ट्रॉमा, कुछ ऐसे टॉक्सिक कनेक्शन, यहाँ पर भी पेपर दिखाई दे रही है जो बार बार रिलीज़ करने की बात कर रही है, बट आपकी मन से आप नहीं करना चाहते हो। बिकॉज हर ऑप्शन, ओ माई गॉड, ये 2 कार्ड एक साथ में थे, ऑप्शन एंड डिनायल। मैं आपको बोल रही थी, रिफ्यूज़ टू गिव और नॉट फेसिंग द ट्रूथ। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में आप ऐसा कुछ, आपके परिवार वाले ऐसा कुछ करने के लिए बोल रहे हैं जो आप करना नहीं चाहते हो। जैसे मान लीजिए आपको मैट्रिमोनियल साइड में ऐड देना है, बट आप नहीं चाहते हो वो देना, आपको वो चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें, प्रोसेस पसंद नहीं है। बट सिचुएशन जैसे कोई आपको बता रही है कि पुरानी यादों को मिटा दो, पुराने वो लौट कर नहीं आएंगे, इस टाइप की कुछ नेगेटिविटी, यार आपका दिल नहीं कह रहा है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ और कह रहा है। चिल्ड्रन कार्ड आ रही है, इमेच्योरिटी एंड इनोशंस। तो कोई आपकी मेच्योरिटी, लॉजिकल ना होना, रैशनल थॉट्स ना रहना, जिसकी वजह से परिवार में आपको लेकर कलेश। नेक्स्ट 7 डेज ग्रुप नंबर 3, 1 टाइम मोर। थैंक यू स्पिरिट। डायरेक्शन, देखिए आप एक ऐसी मोड़ पर खड़े हैं जहाँ पर आपको सच में नेक्स्ट 7 डेज़ में इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस अ कार्ड ऑफ लव, रिलेशनशिप रिगार्डिंग। आस्क फॉर गाइडेंस। आप बहुत भ्रमित, बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो सकते हैं, तो किसी से परामर्श करें, क्योंकि आपका एनर्जी सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस लेवल पर लग नहीं रहा, प्रैक्टिकल नहीं है, डिप्लोमेटिक व्यू पॉइंट नहीं है, आपको कोई समझ ही नहीं रहा। आप कह रहे हो नहीं मुझे लग रहा है ना ये होगा, और सामने वाला कह रहे क्या बकवास है ये। सो ये इस टाइप के क्लैश नेक्स्ट 7 डेज़ में हो सकता है। हेल्प इज़ ऑन द वे। आप जो बोल रहे हो आपको समझ आ रही है, बिकॉज देखिए यहाँ पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है, बट ये आप प्रैक्टिकल लेवल पर लोगों को समझा नहीं पा रही हो। घर में सभी रैशनल चीज़ों को देख रहा है, आप इमोशनली सबकॉन्शियस माइंड से एक्टिव है। बहुत बड़ी एक डिफरेंसेस, मतभेद हम जिसको कहते हैं। ओके, करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, लव लाइफ का ग्रुप नंबर 3 नेक्स्ट 7 डेज, 2 से लेकर 8 जून 2025, 2 से लेकर 8 जून 2025, ग्रुप नंबर 3, 1 टाइम मोर। Career, work, your health, spirituality and your love life.
बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। दो राह पे कोई खड़ा हुआ है, मतलब चुनाव का समय। हम कहते हैं ना दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पर एक डिसीजन लेना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 7 डेज में ही डिसीजन के लिए सब पूछ रहे, बोलो क्या करना है, क्या कौन से सब्जेक्ट में पढ़ोगे, या फिर क्या करना चाहते हो, बोलो कुछ जवाब दो। तो ऐसा एक नेक्स्ट 7 डेज में सिचुएशन अराइज हो रही है। कैरियर वर्क फील्ड की सिचुएशन को देखिए, डेविल है साथ में एम्प्रेस। मनी तो आया, मनी चला गया, एकदम पूरा जैसे फ्लाइट लैंड नहीं करा, पैसेंजर नीचे उतरा नहीं, फिर से और एक जर्नी शुरू हो गई। तो मनी आया, मनी चला गया। कैरियर वर्क फील्ड में करप्शन से बचे, कैरियर वर्क फील्ड में स्कैमर अटैक हो, नेगेटिविटी, इस टाइप की चीज़ें, बिकॉज आप शाइन करे हो, बट देर आर वेरी काइंड ऑफ जेलस आइज ऑन यू। मैं यहाँ पर एवी लाइफ को लेकर बात नहीं कर, बट जेलस आइज है। तो आपको किसी को दिखाने के लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी तरह से ईमानदारी के साथ काम करो। कैरियर वर्क फील्ड में नेक्स्ट 7 डेज में बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा मत रखो, भरोसा मत करो, ब्लाइंडली किसी पर ट्रस्ट ना करो। एंड डेविल कार्ड आ रही है, करप्शन, राजनीति, यहाँ पर थोड़ी पॉलिटिक्स, इस टाइप की चीज़ें जुड़ता हुआ दिखाई दे रही है, जहाँ पर आपके कंधों में बंदूक रखकर ना कोई काम करवा लेगा। सो जहाँ पर बाद में जाकर आपको ब्लेम कर सकता है। तो इस जगह इस टाइप की इन्वॉल्वमेंट में आप इन्वॉल्व ना हो जाओ। बस फ़ायदे देखने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने के चक्कर में नुकसान हो सकते हैं। तो जैसा काम चल रहा है वैसा चले, बहुत ज़्यादा लालसा लास्ट नेक्स्ट 7 डेज़ में नहीं होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट भी बहुत रिस्क नहीं लेना चाहिए। देखिए आपकी हेल्थ की बात करें, फूल कार्ड अननेसेसरी ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से आँखों से जुड़ी दिक्कतें, आँखों की स्ट्रेस, आई पानी सूख जाना, सुना है ना कि ड्राई हो रही है आँखें, उसकी समस्या यहाँ पर आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड, एब्सेंट माइंडेड, मेंटल हेल्थ की जगह पर बहुत ज़्यादा खर्चा, आप डिप्रेशन में खर्चा कर रहे हो। तो इस टाइप की एक सिचुएशन दिख रही है। बॉडी में यार्ड एलिमेंट को बैलेंस कीजिए टाइम टू टाइम, जैसे सफोकेशन, स्पिरिचुअलिटी, हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी, सब कुछ लेट को कर दूँ। यही तो है आपका समय। मैं तो यही बोल रही थी, सबकॉन्शियस माइंड कुछ समझ नहीं आ रही, क्या तालमेल चल रहा है, मतलब क्या लोग कह रहे कान में कुछ घुस ही नहीं रहा। आप हो एकदम से 5D वर्ल्ड में, आपकी एनर्जी उस रियल में हो, तो प्रैक्टिकल एनर्जी थॉट नहीं है। एंड सबकॉन्शियस माइंड बहुत ट्रिगर्ड होने की वजह से सपने, ड्रीम, पूर्वाभास होना, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। बट 12th हाउस स्पाइसिस एनर्जी, अगेन सैक्रेड प्लेस विजिट करना सपने में, या फिर वो दर्शन मिलना, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, बिकॉज बहुत एक्टिव है ये एनर्जी। ओके, रिलेशनशिप, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये तो अपॉर्चुनिटी मैरिज का है, वो तो दिख रही है यहाँ पर, बट स्ट्रेंथ आपसे सहा नहीं जा रही है, बिकॉज हियर इज अ लियो, बड़ी मुश्किल से रिकवर कर रही है सिचुएशन। भुलाने की कोशिश, जिसको हम भुलाना चाहते हैं वो याद ज़्यादा आते हैं। तो स्ट्रेंथ मुझे वो एनर्जी दिखा रही है कि कोई आ रही है, कोई कुछ कह रहा है कि यार चलो तुम्हारे लिए लड़के देखने जाते, लड़की देखने जाते, बट आपका मन नहीं मान रहा है। दैट्स अ स्ट्रेंथ हियर। आपका जैसे वो लड़के देखने जा रहे, लड़की देखने जा रहे, वो आपको दिल को चोट पहुँच रही है। समझ आ रही है यहाँ पर क्या सिचुएशन है। देखते हैं क्लैरिटी। थैंक यू स्पिरिट। कोई लियो एनर्जी बहुत डोमिनेंट है, और एरीज सूर्य डोमिनेंट पर्सन, चाइल्डिश, इमेच्योर, कोई पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, शायद वो आपके इमोशंस को होल्ड नहीं कर पा, मतलब समझ ही नहीं रहा। वॉर्टेक्स ऑफ चेंज, ऐसा लग रहा है कि पत्ते जो है टॉर्नेडो के बीच फंसा हुआ है, या फिर कोई साइक्लोन के बीच। एंगेज विद द वॉर्टेक्स ऑफ चेंज वेयर द एनर्जी स्वेल इन ट्रांसफॉर्मेटिव डांस एंड मोल्डिंग अन्यू। आपको लग रहा है जीवन ऐसे घुमा रही है राउंड एंड राउंड, एक टॉर्नेडो के बीच फंस गई हूँ, बट एक टॉर्नेडो ही शिफ्ट कर आपको लेकर जाए किसी जगह पर जहाँ पर शायद आप खुद नहीं जा पाते, ये टॉर्नेडो ही लेकर जा रही है उस जगह पर। तो एक वॉर्टेक्स ऑफ चेंज हो रही है, जो मतलब वो कहते हैं ना जब क्लाइमेक्स का टाइम आते हैं, चरम स्थिति, एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ें पहुंच जाती हैं। एंड विद दिस इग्नाइट एम्बिशन एंड पैशन। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है। थैंक यू स्पिरिट। कुछ वॉर्टेक्स ऑफ चेंज, इट लुक्स लाइक सुनामी, टॉर्नेडो, बट ये चल रही है। वन टाइम मोर स्पिरिट फॉर नेक्स्ट 7 days। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। थोड़ी वैम्पायर अटैक है यहाँ पर, नेगेटिव एनर्जी अटैक, पैनिक अटैक। मंत्र का जाप करें, जिस भी गॉड, गॉडेस, डेटी, कुल देवी धर्म से आप कनेक्टेड हैं,
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करें, छोटा हवन, ब्रिंग द लाइट, वन मोर कार्ड विद दिस, स्केड्यूल योर सेल्फ इन, मतलब एक रूटीन में, जीवन को नियम में बांधना, एंड थोड़ी, क्योंकि एनर्जी में बहुत ज़्यादा, एंड लुक एट दिस, गेट बैक टू बैलेंस। मैं आपको बोलती हूँ ना, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होने की वजह से कॉन्शियस लेवल ना बहुत ज़ीरो है। तो स्केड्यूल योर सेल्फ, मतलब नियम का पालन करो, जो होने जा रही होने दो उसको। यहाँ पर आपके लिए मेन जो मैसेज आ रही है, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। बार बार अटैक होना, जैसे अटैक मतलब कोई आप पर आक्रमण नहीं करे, बट एनर्जी वाइज यू फील इट ड्रेन्ड, सो ब्रिंग इन द लाइट, दिस इज़ योर टाइम टू शाइन। तो जो हो रही है, जस्ट गोइंग विथ फ्लो, चलो देखो क्या होता है, डेस्टिनेशन कहाँ लेकर जाते हैं। सो इस जगह पर आप रोक नहीं सकते, क्योंकि कोई जवाब मांग रहा है आपसे, कोई आंसर मांग रहा है, कोई चॉइस मांग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।